गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और एस प्लेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एस प्लेन के अंदर हमने दो केसेस डिस्कस किए थे। फर्स्ट केस डिस्कस किया था सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इक्वल टू जीरो, जो किसकी बात कर रहा था? रियल एक्सिस की। फर्स्ट केस किसकी बात करता है? रियल एक्सिस की, एक्सेप्ट ओरिजिन। इसके अंदर तीन केस लिए थे, सिग्मा ग्रेटर देन जीरो, सिग्मा लेस देन जीरो, सिग्मा इक्वल टू जीरो। हमने ये केस लिया था सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इक्वल टू जीरो। इसके अंदर तीन केस आए थे। सिग्मा ग्रेटर देन जीरो तो हमें क्या मिली थी? इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। सिग्मा लेस देन जीरो हमें क्या मिली थी? डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। और सिग्मा इक्वल टू जीरो पे हमें क्या मिल रहा था? डीसी सिग्नल मिल रहा था। उसके बाद हमने सेकंड केस डिस्कस किया था, जिसके अंदर क्या था? सिग्मा इक्वल टू जीरो बट ओमेगा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एस प्लेन में देखें तो किसकी बात कर रहा है? इमेजिनरी एक्सिस की बात कर रहा है, एक्सेप्ट ओरिजिन। ओरिजिन को छोड़ के वो इसकी बात कर रहा है, पूरे इमेजिनरी एक्सिस की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा कि हमें क्या मिल रहे थे? प्योर साइनोसॉइड सिग्नल्स मिल रहे थे। इसके अंदर कोई भी जो एम्पलीट्यूड है उसमें कोई चेंज नहीं मिल रहा था, ना तो कोई ग्रोथ हो रही थी ना कोई डिके हो रहा था। नेक्स्ट केस देखते हैं हम, केस 3। when सिग्मा एंड ओमेगा आर नॉट इक्वल टू जीरो, इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, एंड दे हैव सम वैल्यू, मतलब दोनों ही नॉन जीरो हैं। दोनों ही नॉन जीरो कहाँ होंगे? ना तो हम इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, न इस एक्सिस की बात कर रहे हैं। कहीं कोई एक पॉइंट ले लीजिए पूरे इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी। तो इस जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पर ना तो सिग्मा जीरो है ना ओमेगा जीरो है। ठीक है, तो हमारा एक्स आर टी क्या हो जाएगा? ए ई की पावर सिग्मा टी कॉस ओमेगा टी। और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा एक्स टी का? ए की पावर सिग्मा टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब सिग्मा की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास दो केसेस होंगे, या तो सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या फिर सिग्मा लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो दोनों केसेस को स्टडी करते हैं। केस ए मान लेते हैं हम, सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास ये रहेगी। अब क्या होगा? सिग्मा ग्रेटर देन, इसमें दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। देखो, एक तो कैसे मल्टीप्लाई हो रही है? मान लीजिए ये ई की पावर सिग्मा टी है, तो ये क्या है? इंक्रीज कर रहा है। और कॉस ओमेगा टी क्या कर रहा है? हमारा ऑसिलेशंस कर रहा है, कांस्टेंट ऑसिलेशंस कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा? ये क्या कर रहा है? इंक्रीज होते जा रही है इसकी एम्पलीट्यूड, और ऑसिलेशन सेम है। ओमेगा ओमेगा फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है? ये ऑसिलेट कर रहा है। और सिग्मा ग्रेटर देन 1 होने के कारण ये क्या कर रहा है? इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या है? एक्स आर टी सिग्मा कॉस ओमेगा टी वाला। अगर एक्स आई टी डिनोट करें, आई टी का ग्राफ बनाए, तो वो क्या होगा? ये यहाँ पे किसी एक वैल्यू से स्टार्ट हुआ है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। ये ऑसिलेशंस ऑसिलेशन तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, बट सिग्मा ग्रेटर देन जीरो है तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ पे वैल्यू क्या है? बढ़ती जाएगी, है ना? तो वी विल गेट ग्रोइंग साइनोसॉइड। फर्स्ट जो दो केसेस थे, हमने फर्स्ट केस लिया था, उसके अंदर हमें प्योर एक्सपोनेंशियल टर्म मिल रही थी जो ग्रो कर रही थी या फिर डिक्रीज कर रही थी। सेकंड केस जो लिया था उसके अंदर हमें प्योर साइनोसॉइड सिग्नल्स मिल रहे थे, प्योर ऑसिलेशंस मिल रहे थे। और थर्ड केस जो लिया है इसके अंदर हमें क्या है? कॉम्प्लेक्स सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, जो ऑसिलेट भी करेंगे, और उनके अंदर क्या होगा? वैल्यू या तो इंक्रीज करते कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। ठीक है, केस बी लेते हैं।
सिग्मा लेस देन जीरो। सिग्मा लेस देन जीरो में हमें क्या मिलेगा, डिक्रीज करते हुए, ठीक है। ये एक्स आर टी, क्योंकि एक्स टी के अंदर हमारे क्या है, दो पार्ट्स हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ये क्या है, कॉस्ट था, इसमें रियल पार्ट में क्या था, कॉस्ट टर्म थी, इसके अंदर क्या है, इमेजिनरी पार्ट के अंदर साइन टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा, ये है। तो देखिए जैसे हमारा थर्ड केस था, सिग्मा एंड ओमेगा हैव सम वैल्यूज। तो देखिए फर्स्ट केस के अंदर सिग्मा ग्रेटर देन जीरो के अंदर क्या मिल रहा था हमें, ग्रोइंग साइनोसॉइड। साइनोसॉइड तो है, एसोसिएशंस कर रहे हैं, ग्रोइंग का मतलब क्या है, वो उनकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। क्योंकि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ई की पावर सिग्मा टी से। सिग्मा टी क्या है, अगर ग्रेटर देन जीरो है वैल्यू सिग्मा की, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है। और अगर सिग्मा की वैल्यू जीरो है तो ये क्या है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है। और डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल किससे मल्टीप्लाई हो रही है, प्योर साइनोसॉइड से, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगी। तो कंक्लूजन देखते हैं, अब तक जो हमने तीनों केस पढ़े उनका कंक्लूजन देखें तो क्या निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से, इसलिए ये हमारा इमेजिनरी एक्सेस है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स लेते हैं अपन, है ना, पूरे इसको समझने के लिए पॉइंट्स से समझते हैं हम इसको। जैसे सबसे पहले लेते हैं हम ओरिजिन, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे क्या होता है, सिग्मा बराबर जीरो एंड ओमेगा इक्वल टू जीरो। ये ओरिजिन है, दोनों पॉइंट क्या है, जीरो जीरो है। तो यहाँ पे हमें जो एक्स टी मिला था वो कैसा था, या ये एक्स टी है, ये टी है, तो ये क्या मिला था हमें, डी सी टर्म मिली थी। याद करो फर्स्ट केस के अंदर थर्ड पॉइंट, फर्स्ट केस क्या था, सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इक्वल टू जीरो। तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल मिल रही थी, सिग्मा सिग्मा ग्रेटर देन जीरो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, और सिग्मा इक्वल टू जीरो। तो मैंने बोला था ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे क्या मिला था, डीसी टर्म मिल रही थी, ठीक है। अब हम लेते हैं एक पॉइंट बी, रियल एक्सिस पे लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा पॉजिटिव और ओमेगा क्या होगा यहाँ पे, जीरो, ठीक है। सिग्मा एक्सिस है, ये रियल एक्सिस पे, तो ओमेगा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिली थी, सिग्मा याद करो, सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इक्वल टू जीरो में फर्स्ट केस हमें क्या मिली थी, मान लो एक्स टी है और ये टी है, तो ये ए, मतलब क्या मिला था हमें, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल, ठीक। ये दो केस क्लियर है। अब हम देखते हैं सी, हम पॉइंट देखते हैं नेगेटिव रियल एक्सिस पे, मतलब रियल एक्सिस ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, ये पॉइंट है सी। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बराबर नेगेटिव बट ओमेगा क्या हो रहेगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिली थी, अगर एक्स टी का प्लॉट देखें तो क्या हो रहा था, ये डिके हो रहा था। तो देखो ये फर्स्ट केस हो गया ना, फर्स्ट केस ओमेगा इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो बट ओमेगा इक्वल टू जीरो, मतलब रियल एक्सिस, ठीक है। इसमें सिग्मा लेस देन इक्वल टू जीरो, तो क्या है, डिक्रीजिंग, ये क्या है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। देख लीजिए किसी के अंदर भी क्या नहीं होंगे, ऑसिलेशंस नहीं होंगे, क्योंकि ओमेगा क्या है, जीरो है। ए बी सी हो गया। अब डी देखते हैं, एक पॉइंट देखते हैं डी, सिग्मा इक्वल टू जीरो बट ओमेगा इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या था, केस टू के अंदर, है ना, केस टू के अंदर देखा था हमने। तो हमें क्या मिल रहे थे, एक्स टी कैसा मिल रहा था हमें, ये एक्स टी था हमारा,
ये ए रेडियस थी, और अगर रियल पार्ट एक्स आर टी देखें, रियल पार्ट एक्स आर टी, तो वो क्या था, उसके अंदर क्या थी, कॉस्ट टर्म थी, और अगर एक्स, ये तो एक्स आर टी है, एक्स आई टी देखें तो वो क्या था, इस टाइप का था। तो मतलब क्या मिल रहे थे, प्योर साइनोसॉइड, ठीक है, प्योर ऑसिलेशंस मिल रहे थे। क्या कर रहा था, सिग्नल ऑसिलेट कर रहा था। ई भी क्या है, ये वाला केस है, सिग्मा इक्वल टू जीरो बट ओमेगा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये वाली कंडीशन क्या मिलेगी हमें, यहाँ पे मिलेगी, क्या मिलेगा हमें, प्योर ऑसिलेशंस। सिग्नल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। जैसे हमारा साइन सिग्नल, कोस सिग्नल, प्योर साइनसोइडल सिग्नल, प्योर कोसाइन सिग्नल, ये सब क्या है इस ई पॉइंट पे मिले, ठीक। तो ये हमने रियल एक्सिस कंसीडर कर लिया, ये हमने इमेजिनरी एक्सिस पे कंसीडर कर लिया। अब केस 3 लेते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं, ई एफ, मान लीजिए हमने एफ पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया एफ। तो थर्ड केस क्या था, सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें हमने दो केस लिए थे, सिग्मा ग्रेटर देन जीरो एंड सिग्मा लेस देन जीरो। तो ये वाला केस क्या है, सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन जीरो। तो इसके अंदर हमें क्या मिल रही थी लास्ट केस के अंदर, याद करिए, ग्रोइंग साइनोसॉइड, ठीक है। ये क्या मिल रही थी हमें, ग्रोइंग साइनोसॉइड, है ना, इस टाइप का था। ये तो था लास्ट केस। यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट लेते हैं हम एफ जी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिग्मा नॉट इक्वल टू जीरो, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, सिग्मा ग्रेटर देन जीरो। तो सेम केस यही मिलेगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेंगी, अगर एस प्लेन में, मतलब कोई एस फ्रिक्वेंसी यहाँ पे है, तो उसमें वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, ग्रोइंग साइनोसॉइड, ठीक है। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी इस टाइप की होती है कि वो, उसकी लोकेशन आती है सेकंड क्वाड्रेंट में, एच कोई पॉइंट मान लिया। यहाँ पे हमारा क्या है, सिग्मा नॉट इक्वल टू जीरो, सिग्मा कैसा है, नेगेटिव, एंड ओमेगा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस केस में सिग्मा, थर्ड केस में जो सिग्मा नेगेटिव था, तो क्या मिल रही थी, डिकेइंग साइनोसॉइड, ठीक है। वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई देखें, मान लो लोकेशन, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी की लोकेशन थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे सिग्मा क्या है, वापस से नेगेटिव। मतलब सिग्मा, अगर थर्ड केस की बात करें, सिग्मा अगर इस एक्सिस के राइट हैंड साइड में है, मतलब पॉजिटिव है, तो हमें क्या मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ऐस है, तो क्या मिलेंगे हमें, ग्रोइंग साइनोसॉइड, और अगर इधर है तो डिकेइंग साइनोसॉइड, ठीक है। क्या हो रही थी, वैल्यू डिक्रीज कर रही थी, ठीक है। तो ये एस, मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी की लोकेशन से हमें नेचर का पता चलता है कि सिग्नल का नेचर कैसा है। तो ये कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी की। देखिए, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे है, तो रियल टाइम में वो डिफरेंट डिफरेंट उसका मतलब है। यहाँ पे है, अगर ये ध्यान रखिएगा, अगर रियल एक्सिस पे है तो क्या है, प्योरली एक्सपोनेंशियल टर्म है। अगर इमेजिनरी एक्सिस पे है तो प्योर साइनसोइडल टर्म है। और अगर यहाँ किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ, इनमें क्या देखना, चेक करना पड़ेगा हमें, सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा अगर पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्रोइंग साइनसोइड को। और अगर वो थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वो डिकेइंग साइनसोइड को रिप्रेजेंट करेगा। थैंक यू।